क्या कभी कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के बारे में बुरा सोच सकता है? एक मटकी अगर टेढ़ी है तो इसमें गलती उस मटकी की नहीं है, शायद कुम्हार की थाप ही ठीक से नहीं पड़ी होगी कि मटकी टेढ़ी हो गई। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, बट अनफॉर्चुनेटली बैड पेरेंटिंग इज एग्जिस्ट। इसका असर बच्चों पे सालों साल तक देखने को मिल सकता है। इट कुड बी अनइंटेंशनल बट द डैमेज इज डन। हाय गाइस, मैं हूं निहारिका फड़िया। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पे। आपका बच्चा आज जो भी है और आपका बच्चा कल जो कुछ भी बनेगा, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप पेरेंट की ही है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और उन पेरेंट्स से शेयर कीजिए जिन्हें इससे मदद मिल सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। द चाइल्ड इज़ रेप्रिमेंडेड इवन इफ़ ही स्पोक द ट्रुथ। अगर बच्चा कोई गलती करता है और वो अपनी गलती मान लेता है तो आप उसे डांटने लगते हैं। ये ऐसा क्यों किया? इस चीज़ में कितना नुकसान हो गया? तुम्हें इतनी समझ नहीं आती। आप ये बात भूल जाते हैं कि बच्चे ने अपनी गलती रियलाइज़ की है और सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। उसकी गलती को एक्सेप्ट करके आप उसे सच बोलने के लिए रिवॉर्ड दे सकते हैं, ताकि वो जब दोबारा ये गलती कर रहा हो उसके पहले 2 बार सोचे और उसमें सच बोलने की क्वालिटीज़ डेवलप हो सके। और आज के टाइम में तो ये बात और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा अपनी हर बात अपने माता पिता से शेयर करे। बच्चा ऐसा तभी कर पाएगा जब आप उसकी कोई भी बात किसी से भी शेयर ना करें, यहाँ तक कि अपने लाइफ पार्टनर से भी नहीं। तभी बच्चा बिना डर और झिझक के अपनी बात आप तक रख पाएगा। अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर से ये बात शेयर करना ज़रूरी लगता हो तो लाइफ पार्टनर में इतनी समझ होनी चाहिए कि वो इस बात को अपने तक ही रखे और बच्चे को पता न लगे कि उन्हें इस बात के बारे में पता है। तभी वो बिना डर के और आप पे पूरा विश्वास करके आपसे अपनी सारी बातें शेयर कर पाएगा और इससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। यू स्कोल्ड, पनिश एंड हिट द चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। पेरेंट्स अपने बच्चों को सज़ा देने में प्लेस या लोगों का ध्यान ही नहीं रखते। वो कभी भी अपने बच्चों को उनके कजिन्स, ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ तक कि नेबर्स के आगे भी 2 तमाचे लगाने में झिझकते नहीं हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट तो सभी में होती है। जब बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो वो उसका गुस्सा किसी और चीज़ में दिखाने लगता है या बच्चा टेंट्रम करने लगता है। आपका बोला हुआ एक शब्द या एक मार बच्चे के मेंटल डिसऑर्डर का कारण हो सकती है। बच्चे के माइंड सेट पे बहुत ही खतरनाक असर हो सकता है और ये असर सालों साल तक देखने भी मिल सकता है। हो सकता है कि आप बाद में जाके पछतावा करें, बट द डैमेज इज डन। आप बच्चे को किसी और तरीके से भी पनिश कर सकते हैं। फाइनली तो उसे गलती ही रियलाइज़ करवानी है ना। अगर बच्चे ने अपने किसी फ्रेंड या सिबलिंग का कोई टॉय तोड़ दिया है तो बदले में आप उससे उसका फेवरेट टॉय ले सकते हैं और बोल सकते हैं कि जब वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लेगा और प्रॉमिस करेगा कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, तभी उसे ये टॉय वापस मिलेगा। और जब वो ऐसा कर ले तब आप उसे बता सकते हैं कि उसका ये बिहेवियर रॉन्ग था, उसे किसी दूसरे की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसे ही इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग कहा जा सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेटिंग पुअर एग्जाम्पल्स। बच्चा कोई भी अच्छी या बुरी बात अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। अगर चाइल्ड कोई भी गलती कर रहा है तो 2 सेकेंड्स के लिए रुकिए और अपने आप का इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप का निरीक्षण कीजिए और देखिए कि हो सकता है कि ये बात बच्चे ने आपसे ही सीखी हो, क्योंकि बच्चा आपके बोलने से नहीं, आपको देख के सीखता है। जब भी हम मार्केट में कोई चीज़ परचेस करने जाते हैं, हर चीज़ के साथ, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल हो, उन सभी के साथ यूज़र मैनुअल होता है। लेकिन बच्चों को बड़ा कैसे करना है, इस बारे में कोई यूज़र मैनुअल नहीं होता। कोई नॉर्म है ही नहीं कि बच्चों को कैसे ग्रो करना है। किसी ने सिखाया ही नहीं है कि बच्चों को नर्चर करने के लिए पेरेंट्स को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चा ऑर्डिनरी बनता है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ माता पिता की होती है। अगर बच्चा ज़िद्दी हो गया है, उसका टैलेंट खत्म हो रहा है, वो बात बात पे गुस्सा कर रहा है, चिढ़ रहा है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, उसकी संगत बुरी हो गई है, इन सभी बातों की जिम्मेदारी एक पेरेंट की ही होती है। अगर बच्चा डिप्रेशन में है, अपनी जिम्मेदारियों से चूक रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी एक पेरेंट की ही है, क्योंकि आपने सही से पेरेंटिंग की ही नहीं। क्या कभी आप पेरेंट्स ने मिलके ये तय किया है कि घर में बच्चों के सामने माता पिता का झगड़ा न हो? क्या कभी ये सोचा है कि घर में लैंग्वेज के मिनिमम एथिक्स कौन से होने चाहिए? क्या कभी आपने बैठ के ये बात तय की है कि आपको अपने बच्चे में कौन कौन सी क्वालिटीज़ नर्चर करनी है?
अगर हमें एक वीक कहीं हॉलिडे पे जाना हो या आउट ऑफ कंट्री प्लान करना हो या कोई पार्टी ही क्यों ना करनी हो, तो भी हम सैकड़ों चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो बच्चों को बड़ा होने के लिए ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर देने से, उनके पीछे खर्चा कर देने से, उन्हें किसी अच्छे स्कूल में या ट्यूशन क्लास में एडमिशन करवा देने से एक्सेप्शनल बच्चे नहीं बनते हैं। बच्चों की नर्चरिंग कैसे की जाए, किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाए, इन सभी टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बात याद रखिए, बच्चे बड़ों की बात सुनने में अच्छे नहीं होते, बल्कि बच्चे बड़ों को कॉपी करने में ज़्यादा अच्छे होते हैं। थैंक यू।